जो मन में होगा आप उसे पचा नहीं सकते, बोलोगे जरूर कहीं ना कहीं से। अब जैसे एक भाई साहब अपने ससुराल जा रहे थे, अब छोटी सी कथा सुन लेते फिर चलते हैं। एक भाई साहब अपने ससुराल जा रहे थे। अब ससुराल जाते समय तो भाई यहाँ बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। पुराने जमाने में लोगों के पास पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे तो पड़ोस में से मांग कर पहन के जाते थे, लेकिन नए कपड़े पहन कर जाते थे, क्योंकि ससुराल में। और आज भी बारात में आप देखिए उतना दूल्हे का रौब नहीं होता जितना बारातियों का रौब होता है। बोलो जय सिया राम, और जोर से, और जोर से। अब भाई साहब तैयार भय कि ससुराल जा रहा हूँ, बढ़िया से बन ठन करके जाऊंगा, सूट वगैरह पहन लिया। और जैसे बाहर निकले तब तक उनके बचपन का एक मित्र मिल गया। और मित्र मिला तो मित्र ने कहा, ओ भाई साहब कहाँ चले? भाई साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तेरी भाभी मायके गई है ना, तो तेरी भाभी को लिवाने जा रहा हूँ, ससुराल जा रहा हूँ। और मित्र तो बहुत ठिठोली करते हैं। मित्र ने कहा, अच्छा अकेले अकेले जा रहे हो, मुझे नहीं ले जाओगे? तो कुंवर साहब ने कहा, कुंवर माने दूल्हा, कुंवर साहब ने कहा, चलो तुम भी चलो, मेरी ससुराल तुम्हारी ससुराल, तुम तो मेरे मित्र हो, चलो चलते हैं। मित्र ने कहा, अच्छा पहले बताते तो मैं अपने कपड़े धो लेता, अब मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, अब मैं कैसे जाऊं तुम्हारे साथ? तो कुंवर साहब ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास बहुत सारे मेरे विवाह के कपड़े रखे हैं, पहन ले कोई भी, जो मेरा वो तेरा। और मित्र बात मान गया और कपड़े पहन लिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपना कपड़ा अपने ऊपर उतना अच्छा नहीं लगता, और जब कोई वही दूसरा पहन ले लगता है कि हमें पहनना चाहिए था इसे। देखो ये ज्यादा जच रहा है। अब कुंवर साहब को लगा कि ये तो इतना सुंदर लग रहा है कि मेरे ही कपड़े पहन के मुझे ही मात दे रहा है। अब जैसे ससुराल पहुंचे, कुंवर साहब का खूब स्वागत हुआ भाई। कुंवर साहब का भाई ससुराल में स्वागत तो होता ही है, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अब जो लोग गए वो हाँ कर रहे हैं, जो नहीं गए वो सोच रहे हाँ करूं कि ना करूं। कोई नहीं, जल्दी जाओगे और जाने के बाद वो तो भविष्य तय करेगा कि आना ठीक था कि नहीं ठीक था। बोलो जय सिया राम। और बहुत जल्दी हमारे शिवम भैया भी ससुराल जाने वाले हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बस नवंबर में ही जाने वाले हैं। अब कुंवर साहब भी खूब तैयार भय। अब जैसे ससुराल में पहुंचे खूब स्वागत हुआ, आइए दामाद जी आइए, आपका स्वागत है। कुशल पूछा गया, घर में सब ठीक ठाक? बोले एकदम ठीक ठाक। अच्छा तो ये आपके साथ जो आए हैं इनका क्या परिचय है? कुंवर साहब बोले, इसकी बड़ी पूछताछ हो रही है, क्या बात है? कुंवर साहब ने कहा, लगता है मेरे कपड़े में कुछ ज्यादा ही जंच रहा है। कुंवर साहब ने कहा, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, हम लोग साथ साथ खाए पिए पढ़े लिखे बड़े हुए, और आज जब मैं आने लगा तो ये बोले मैं भी चलूंगा ससुराल। मैंने कहा चलो मेरी ससुराल तुम्हारी ससुराल। अब इन्होंने कहा कि मेरे कपड़े गंदे पड़े हैं, तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरे कपड़े पहन लो, तो ये मेरे कपड़े पहन के ससुराल। अब आप विचार करिए कि आप मांग करके किसी के कपड़े पहने हो और भरी समाज में, वो भी खास करके ससुराल में, वो कह दे ये मेरे कपड़े पहन के आया है, फिर तो मुंह पे 12:30 बज जाएगी। अब कुंवर साहब जब इस प्रकार बोले तो मित्र को बड़ा बुरा लगा और धीरे से हाथ पकड़ करके खींच करके लाया कोने में, कहा ओ भाई साहब संभालो अपनी ससुराल, मैं तो चला, मैं नहीं रुकने वाला। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले बात ये है कि तुमने पूरे ससुराल के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। अरे मैं तुम्हारे कपड़े पहन के आया था, तो ये बात बताने की जरूरत क्या थी कि मैं तुमसे मांग कर पहन के आया हूं? ना बोलते तो काम नहीं चलता तुम्हारा। कुंवर साहब ने कहा, देख भाई तेरे सर की कसम, अब मैं किसी से भी नहीं कहूंगा कि तुम मेरे कपड़े पहन के आया, पर नाराज होके मत जा। अब मित्र मान गया। अब शाम को दोनों लोग बाजार घूमने निकले, तब तक पड़ोसी मिल गया, अरे कुंवर साहब थोड़ा हमारे भी घर में अपने कदम रख दीजिए, आइए आइए स्वागत है आपका, और कहिए यात्रा ठीक रही? बोले एकदम ठीक ठाक। घर पे माता पिता? बोले एकदम चकाचक। और यात्रा में कोई समस्या? बोले बिल्कुल नहीं। तो इन महाशय का क्या परिचय जो आपके साथ आए? अब फिर देखा एक बार
लेकिन कुंवर साहब के दिमाग में तो कपड़ा ही खटक रहा है कि मेरा कपड़ा पहना है। कुंवर साहब ने कहा ये मेरे बचपन का मित्र है, हम लोग साथ साथ पढ़े लिखे बड़े हुए। आज जब मैं आने लगा तो ये बोले मैं भी ससुराल चलूंगा तुम्हारे। तो मैंने कहा मेरी ससुराल तुम्हारी ससुराल, चलो मेरे साथ। तो ये भी तैयार हो गए और ऐसे तैयार हुए कि अपने ही कपड़े पहन करके हमारी ससुराल। अब फिर बेचारा मित्र परेशान, और इस बार बोला देख अब मैं तेरे सर की कसम खाता हूं कि अब मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। बोले भाई इस बार मैंने क्या गड़बड़ बोल दिया? इस बार तो यही कहा ना कि तू अपने कपड़े पहन के आया है। मित्र ने कहा दुनिया अपने कपड़े पहनती है, तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं अपने कपड़े पहन के आया हूं? यानी अगला गेस कर ले कि ये पक्का मांग करके पहन के आया है, तुझे ये कहने की क्या जरूरत थी? अब मित्र ने कहा देख भाई अब खाई सो खाई, आगे खाऊं तो राम दुआई, कान पकड़ता हूं, अब मैं तुम्हारे कपड़े का नाम ही नहीं लूंगा। मित्र मान गया। अब बाजार से घूम करके दोनों वापस आ रहे थे, तब तक कोई एक और पड़ोसी मिल गया, और उस पड़ोसी ने भी कहा और कहिए कुंवर साहब कैसी लगी हमारी बाजार विशेषरगंज वाली, 100 रुपए में 3 किलो एकदम शुद्ध कश्मीर घाटी वाली सेब। इस बार हम बड़े सुकून में हैं। पिछली बार तो हमको पूरा दिन भर याद हो गया था, सपने में भी यही याद आ रहा था शनिवार के दिन, 100 रुपए में 2 किलो, 100 रुपए में 2 किलो। तो कुंवर साहब से पूछा गया कि कैसी लगी बाजार? बोले एकदम ठीक ठाक। अच्छा आपके माता पिताजी? वो भी ठीक ठाक। तो भाई साहब ये कौन है जो आपके साथ में आए हैं? कुंवर साहब ने कहा अब यदि कपड़े का नाम लिया तो पक्का भाग जाएगा। कुंवर साहब ने कहा ये मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे साथ साथ पढ़े लिखे, हम लोग एक थाली में खाने वाले एकदम जिगरी यार हैं। अच्छा तो यहाँ आए हैं क्यों? बोले बस मेरे साथ आ गए। मैंने कहा मेरी ससुराल तेरी ससुराल, ये मेरे साथ घूमने आ गए। बड़े अच्छे हैं, बहुत ही नियमी हैं, बड़े संस्कारी हैं। भाई मुझसे सब कुछ इनके बारे में पूछो पर इनके कपड़े के बारे में कुछ मत पूछो। अब बेचारा मित्र फिर उसके मुंह पे 12 बज गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब दिमाग में कपड़ा ही भरा है तो वही बार बार जुबान पे आ रहा है। इसीलिए कहते जो खाओगे डकार उसी की आएगी। अब सती मैया की बहनें बार बार सोच रही थी कि मैं ना बोलूं, लेकिन फिर भी बोल दिया कि तुम बिना बुलाए आई हो। पची नहीं बात। सती मैया ने वो भी स्वीकार किया कि कोई बात नहीं, जाने दो बहनें हैं, बड़ी है मुझसे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब सभा में मां सती पहुंची और यज्ञशाले में जाकर देखा कि जिन देवताओं को नहीं, जो देवता नहीं पहुंच पाए हैं, जैसे ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, इन सभी देवताओं का अंश छोड़ दिया गया है। लेकिन सती जाई देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं भी भोले बाबा का भाग नजर नहीं आया। तब चित्त चढ़े जो शंकर